अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शफात फ्रॉम स्मार्ट पे कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड तो तमाम इन्फॉर्मेशन देते ही हैं, यानी किस प्रॉपर्टी में कितना प्रॉफिट होगा और कौन सी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम तमाम वो बातों का भी ख्याल रखें जिससे हमारा पाकिस्तान ना सिर्फ इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर हो सकता है, बल्कि वो तमाम रिसोर्सेज जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हो रहे हैं या और भी बहुत सी, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमें चाहिए कि वो तमाम रिसोर्सेज हम प्रिजर्व करें। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और केयरलेसनेस बहुत से लोग इन तमाम चीज़ों को ध्यान नहीं देते, इनकी परवाह नहीं करते। आज इस वीडियो में वो तमाम तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आप कर सकते हैं घरों में तवानाई के इस्तेमाल में कमी। यानी कि आज हम बात करेंगे हाउ टू रिजर्व द एनर्जी इन पाकिस्तान, ताकि रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ हो सके और देर तक यूटिलाइज़ हो सके। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ महंगाई और गुर्बत का शिकार है, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान बहुत शिकार हो चुका है। अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की, तो आबादी के बढ़ते हुए रुझान के साथ साथ रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। वैसे भी क्योंकि प्लांटेशन बहुत कम हो गई है, बाकी भी चीज़ें जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी की जो लेवलिंग है वो बहुत कम हो गई है। इसी तरह जहां हम बात करें बिजली, गैस, पानी और तेल की, वो भी रिसोर्सेज हमारे बहुत कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये तमाम रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं और महंगाई में इजाफा होता है, जिसका शिकार आम आदमी, एलीट क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, यानी कि तेल, बिजली, गैस, जो रोज़मर्रा की वो तमाम चीज़ें हैं जो कि लग्जरीज़ नहीं नेसेसरीज़ हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे इन तमाम एनर्जी और इन तमाम रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी नेशन है, जब तक कोई चीज़ रिलेटेबल ना हो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। सो आज हम वो तमाम तरीके स्टार्ट करेंगे अपने घर से, कि अपने घर से आप वो तमाम रिसोर्सेज कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बहुत ही प्राइवेट जगह की बात करने लगी हूँ, यानी कि आपका बेडरूम। आप अपने बेडरूम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम इंसान बेडरूम में रिलैक्सिंग के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द समर सीज़न, तो वहाँ पे जो एसी चलता है, इट इज़ इन द प्रैक्टिस कि लोग 16-17 पे एसी ऑन करके और ऊपर ब्लैंकेट लेके सोते हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि क्यों ना ये कर लिया जाए कि क्यों ना 26 पे एसी ऑन किया जाए और जब तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है उसके बाद बंद कर दिया जाए। इससे एक फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि बहुत सी एनर्जी, क्योंकि बहुत से इन्वर्टर एसीज़ भी अब आ गए हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिस कि लोग विंडो एसीज़ यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा बिल्स भी आते हैं। सो यूज़ द इन्वर्टर एसीज़, उनको ऑन करें 26 पे, ताकि बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी बच जाए और जब रूम का टेम्परेचर इस कदर हो जाए कि आपको गर्मी नहीं लगे, आप आसानी से सो सकें, तो काइंडली उसको बंद कर दिया करें। इससे ये होगा कि बिजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत सी इस्तेमाल में आ जाएगी और हम लोड शेडिंग से बच जाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहाँ पर घर में सब लोगों का सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है, यानी कि लिविंग रूम या कॉमन रूम भी आप कह सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ लिविंग रूम की, तो तमाम घर वाले मिल बैठ के बैठते हैं। ऑब्वियसली हर कोई अपने रूम में नहीं हर टाइम रहता। सो दिस इज़ दैट प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का टाइम स्पेंड होता है। सो अगर हम लिविंग रूम में बैठते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लाइट्स और फैंस का होता है, इफ़ इट्स द समर सीज़न। तो अगर मैं बात करूँ लाइट्स की, तो बिजली हम इससे कैसे कम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह से कम हो सकता है कि हम अपने लिविंग रूम्स को इस तरह से डिज़ाइन करवाएं कि वहाँ पर रोशनदान हो, खिड़कियाँ हों, ताकि नेचुरल लाइट एंटर हो सके और इसी तरह हवा भी एंटर हो सके। वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमारे फैंस की और जो लाइट्स की इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बचत आ जाएगी। इससे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इससे आप 5,000 से 6,000 तक की कीमत की जो बिजली है वो बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम बच्चों के रूम के देखें तो एक ऐसे आलात लगाने चाहिए जिनका वोल्टेज कम हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अगर वो यूज़ भी हो वोल्टेज कम ले, ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी बचाई जा सके और आपके बिल्स में भी बचत हो सके। अब बात करें लाइट्स की, बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सजेशन ये दूंगी मैं कि आप बाकी दूसरे बल्ब की बजाय LED लाइट्स यूज़ करें, जिसके अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, दिस इज़ ऑल्सो इन द रिसर्च, कि आप उससे भी LED बल्ब्स यूज़ करने से भी आप
सालाना जो है वो पर बल्ब 500 रुपये सेव कर सकते हैं। सो ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत सी चीज़ें कम करके या रिड्यूस करके या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करेंगे तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचेगी बल्कि रिसोर्सेज भी रिजर्व्ड होंगे और आपके बिजली के बिल्स भी कम आएंगे। इसी तरह देखा जाता है कि बहुत से लोग पुरानी चीज़ों को प्रेफर करते हैं। बड़ों का कहना है कि शायद पुरानी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती थी, बट नो, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है। जैसे कि देखा जाए विंडो एसीज़, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज़, जितनी भी पुरानी चीज़ें थी, एक तो वो साइज़ में बहुत ह्यूज होते हैं, सेकंड थिंग इज़ क्यों वो हाई वोल्टेज होते हैं, उनसे बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बिल्स भी ज़्यादा आते हैं। तो बेहतर ये है कि तमाम पुराने आलात जो हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि उनको सेल आउट कर दिया जाए या अपने पीछे वाले स्टोर में उनको रख दें। एंड डू बाय द इन्वर्टर एसीज़, लेटेस्ट डिज़ाइन के भी होते हैं, बिजली भी कम खाते हैं और हवा भी ठंडी ठंडी ठीक ठाक देते हैं। तो ज़रा सी दानिशमंदी से अगर काम लिया जाए तो आप बहुत मुल्क का फ़ायदा कर सकते हैं, अपना फ़ायदा कर सकते हैं और अपनी आने वाली नस्ल का भी फ़ायदा कर सकते हैं, ताकि उनको भी वो तमाम रिसोर्सेज हासिल हों जो आपको हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम इन तमाम टॉपिक्स पे बातें किया करें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि और कौन कौन से पाकिस्तान की ऐसी मुश्किलात हैं या और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी हेल्प आउट हुई होगी और आप ज़रूर सोचेंगे आज अपने घर में, बेडरूम में, लिविंग रूम में बैठे हुए कि कहाँ से बिजली का कितना इस्तेमाल कम करके आप बिजली ज़ाया होने से बचा सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।